वेक्टर कैलकुलस सेकेंड ग्रेड मैथ्स। वेक्टर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन। सदिश कलन। आज हम बात करेंगे सदिश का कुंतल। अच्छा, जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा सदिश का कुंतल। सदिश का कुंतल। अगर आपको कभी भी सदिश का कुंतल ज्ञात करना है, इसको कहते हैं कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ। और इसका जो संकेत है कर्ल ऑफ एफ ज्ञात करने का, कर्ल ऑफ एफ ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है डेल का क्रॉस करवाना है फलन के साथ। अगला बिंदु रहेगा अदिश फलन। ये अदिश फलन क्या होता है? अगर आपके फलन में आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं आते और आपका फलन अगर एक्स वाई के रूप में है, उसको अदिश फलन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो f बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 5, ये है अदिश फलन जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं आते हैं। अचर फलन की बात करेंगे। यहाँ पर हम अचर फलन हम किसको कहेंगे? अचर फलन जब आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में दिया हुआ होगा फलन, जैसे ए वेक्टर, जैसे A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, ये हमारा कहलाएगा अचर फलन। अब आपको अदिश का गुणनफल करना आना चाहिए, यानी अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए। अदिश गुणनफल वेक्टर कैलकुलस को समझने के लिए आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे पहला वेक्टर है हमारे पास R1 वेक्टर, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और सेकेंड वेक्टर है हमारा R2 वेक्टर, समझ लो 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 8 के कैप। अब हमें इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाई करना है। R1 वेक्टर का डॉट करवाना है R2 वेक्टर से, तो आई से ही मल्टीप्लाई होता है 6, जे से ही होगा माइनस का 12 प्लस के से ही होगा 8 4 32। तो R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर का जो मान होगा माइनस का 6 प्लस का 32, तो ये बनेगा 26। तो अदिश गुणनफल आपको करना आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल भी आपको करना आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अब हम सदिश गुणनफल को सीखेंगे। सारणिक से निकालना है, जैसे R1 और R2 का क्रॉस करवाना है, R1 क्रॉस R2 वेक्टर, तो इसका मान हम सारणिक से निकालेंगे। पहली पंक्ति में आई कैप, जे कैप, के कैप होगा, दूसरी पंक्ति में 2 माइनस 3 4 3 4 और 8। अब आपको इसको खोलना बेसिक तरीके से ओपन करना आना चाहिए। तो पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? आई कैप माइनस का 24 माइनस का 16, ये आपको बेसिक आना चाहिए, माइनस का जे कैप 16 माइनस का 12 और प्लस का के कैप 8 माइनस प्लस का 9। तो इसका आंसर जो बन जाएगा 40 माइनस का 40 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 17 के कैप। तो इस तरीके से आपको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। सदिश कलन हम बात कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड मैथ्स की।